तो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख करता है। क्या है? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है तो वह यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान माने राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से खाली कर देगा। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। तीसरा है, राष्ट्रपति बिना किराए के दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग करने का हकदार होगा। उसकी उपलब्धियां, भत्तों तथा विशेषाधिकार संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा और जब तक संसद द्वारा ऐसा नहीं किया जाता उसका वेतन भत्ते वह विशेषाधिकार वही होगा जो अनुसूची सेकेंड में वर्णित है। वर्तमान में राष्ट्रपति का निवास राष्ट्रपति भवन है। वर्तमान में राष्ट्रपति का निवास राष्ट्रपति भवन है। वर्तमान में राष्ट्रपति का निवास राष्ट्रपति भवन है, जिसकी डिजाइन एडमिन लिटियंस ने राष्ट्रपति भवन की डिजाइन राष्ट्रपति भवन की डिजाइन एडविन लिटियंस ए वास्तुकार है। तो राष्ट्रपति भवन की डिजाइन एडविन लिटियस नामक वास्तुकार ने किया था। राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। अब कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? इस मामले में संविधान मौन है। इस मामले में संविधान जो है मौन धारण किया हुआ है। कितनी बार? उस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे, एक 1952 और एक 1957 में। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। अमेरिका में सिर्फ एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी नहीं है। संविधान इस मामले में मौन है। अब राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति क्या है? किस नियम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन तो राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की मान्यता के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। पहली चीज़ क्या है? भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो है कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, सीधे प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इसका निर्वाचन नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहला क्या है? लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, मनोनीत नहीं। ठीक, मनोनीत नहीं होने चाहिए, निर्वाचित होनी चाहिए। मनोनीत नहीं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होने चाहिए। दूसरा है राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अनुच्छेद 55 के अनुसार, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, निर्वाचन कैसा होगा? आनुपातिक निर्वाचित, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहाँ पर उल्लेख है? अनुच्छेद 55 में है। तो अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुणशलाका सेक्रेट बैलेट द्वारा हो। ऐसा मतदान जो है गुणशलाका यानी सेक्रेट बैलेट द्वारा होगा तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता रखी जाएगी। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न दो सिद्धांतों को अपनाया जाता है। पहला क्या है? समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत।
तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 सिद्धांतों को अपनाया जाता है। पहला क्या है? समरूपता, समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत, समतुल्यता का सिद्धांत। दूसरा क्या है? दूसरा है एकल संक्रमणीयता मत प्रणाली का सिद्धांत। दूसरा है एकल संक्रमणीयता, एकल संक्रमणीयता मत प्रणाली का सिद्धांत, मत प्रणाली का सिद्धांत। एकल संक्रमणीयता मत प्रणाली का सिद्धांत। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, इसको मिटा रहा हूं, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अनुच्छेद 54 तथा 55 में एक नया स्पष्टीकरण जोड़ करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ क्षेत्र पांडिचेरी की विधान सभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अनुच्छेद 54 तथा 55 में एक नया स्पष्टीकरण जोड़ करके किया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के अनुसार 2026 तक राष्ट्रपति का चुनाव 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2000 में हुआ। तो 84वें संविधान संशोधन 2000 के अनुसार 2026 तक राष्ट्रपति का चुनाव 1971 के जनगणना के आधार पर ही होगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण के पूर्व ली जाने वाली शपथ और उसके प्रारूप का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण के पूर्व ली गई या ली जाने वाली शपथ और उसके प्रारूप का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने या कार्य करने वाले व्यक्ति को पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद के कार्यपालन तथा पूरी योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने तथा भारत की जनता की सेवा और कल्याण के निरत रहने की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि क्या होता है भाई? तो 5 साल। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है
यानी राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। पद ग्रहण, यहाँ देख रहा है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपना पद ग्रहण करेगा। क्या है? राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 56(1) में इसका उल्लेख है। त्यागपत्र, त्यागपत्र के बारे में क्या है? शपथ ग्रहण हो गया, त्यागपत्र में क्या है? त्यागपत्र, 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 राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? रिजाइनेशन किसे करेगा? राष्ट्रपति रिजाइनेशन किसे देगा? अपनी पदावधि के समाप्ति के पहले भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त लेख द्वारा अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56(1) को तो राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। राष्ट्रपति बने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपना पद तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद त्याग करता है तो उपराष्ट्रपति द्वारा तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। इसकी सूचना उपराष्ट्रपति तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को इसकी तत्काल सूचना दी जाएगी या दी जाती है। संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है, जा सकता है। तो अब महाभियोग के बारे में विस्तार से अगले टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।